राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से आज आपको गणेश भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक अंधी बूढ़ी माई थी। वो बहुत ही गरीब थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो गणेश जी की नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन जब वो पूजा कर रही थी तब उससे प्रसन्न होकर के भगवान गणेश उनके सामने आए और उससे बोले कि बूढ़ी माई, जो तुम चाहो वो मुझसे मांग लो। बुढ़िया माई ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से पूछ लेना, मैं कल फिर आऊँगा, तब तुम जो चाहे सो मांग लेना। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास चली गई और सारी बात जाकर के बताई। बेटे ने कहा कि तुम धन दौलत मकान आदि मांग लो। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई को ठीक नहीं लगा। तब वह बहू के पास गई और सारी बात बताई। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आप पोता मांग लो। बुढ़िया माई को ये बात भी नहीं जची। तब वो अपने पड़ोसन के पास गई और वहाँ जाकर सारी बात बताई। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, तुम सबके लिए क्यों मांग रही हो, तुम अपने लिए आँख मांग लो। सबकी बात सुनकर जब दूसरे दिन पूजा करते समय वो गणेश जी के सामने बैठी तो गणेश जी आकर प्रकट हो गए और बोले, सोच लिया बुढ़िया माई, क्या मांगना है। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, लेकिन तुम देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने महल से घर में पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता हुआ देख सकूं। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज मुस्काए और बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। न मांगते हुए तुमने सब के लिए एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अपने बेटे और बहू के लिए घर, सोने की चम्मच, पोता मांग लिया और अपने लिए खुद के लिए आँख मांग लिया। तुमसे मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ वो दूंगा जो तुम चाहती हो। गणेश जी महाराज यह कह करके अंतर ध्यान हो गए। देखते ही देखते बुढ़िया माई की झोपड़ी आलीशान महल में बदल गई और उसके सामने सोते हुए जब बुढ़िया माई उठी तो उसके घर में अन्न धन का भंडार हो गया। उसकी बहू गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक चांद सा पुत्र को जन्म दिया। गणेश जी महाराज जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की, वैसे सब पे करना। बुढ़िया माई और उसके परिवार पर जैसी कृपा की, वैसे कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। जय गणेश महाराज की जय। आगे की कथा दो सास बहू की है। दो सास बहू थी। कार्तिक आया तब सास बोली कि मैं तीर्थ में स्नान करने, कार्तिक स्नान करने जाना चाहती हूँ। बहू ने बोला, मैं भी चलूँगी माँ जी। पर सास ने कहा कि तुम अभी छोटी हो, तुम बाद में जाना। यह कहकर के सास चली गई। पर जब सास चली गई तो बहू जाकर कुम्हार के यहाँ से 30 कुंडे लेकर आई और रोज़ उस कुंडे को भरकर छत पर रखती और सुबह उठ करके स्नान कर लेती थी। फिर कुंडे को पलट देती थी। उधर गंगा जी में सास की नथ गिर गई। बहू नहाते समय बोली, सासू नहाए उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धार कुंडे में आ गई। सास की नथ भी उस कुंडे में आ गई। बहू ने पहचान लिया और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सास आई। बहू की नथ देकर के बोली कि बहू, तुम यह नथ कहाँ से लाई। तब बहू बोली, ये तो मेरे कुंडे में आ गई थी गंगा की धार के साथ। पर सास ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब सास ने कहा कि मुझे ब्राह्मण भोज कराना है, तथा बहू ने भी कहा कि सासू जी, 2 ब्राह्मण मेरे लिए भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा कि तुमने कहाँ स्नान किया। तब बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गई तो देखा कि सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर करके नहाती थी और उसे पलट देती थी। सुबह जल्दी उठकर नहा लेती थी और उलटकर उसे रख देती। तब सास बोली, बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, शायद गंगा जी तेरे पास आ गई, तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक का स्नान किया, तब भगवान ने तुझे फल दिया। 2 सास और बहू ने ब्राह्मण 2 जिमाए और दोनों ब्राह्मणों को जिमा करके उसके बाद वो दक्षिणा दी। गंगा मैया जिस तरह से बहू पर कृपा की, उसको कार्तिक स्नान का फल दिया, उस तरह से सबको देना। आगे तुलसा माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब तुलसा माता को सींचने के लिए जाते थे। जल सींच करके आ जाते थे। एक बुढ़िया माई थी जो कहती थी कि तुलसा माता, रोजाना तुलसा माता से कहती थी, तुलसा माता सबकी दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मेरा तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ की बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे,
चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतना बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, गाती हैं, और फिर तुम क्यों सूखने लगी? तुलसा माता कहने लगी कि एक बूढ़ी माता आती है जो इतनी बातें कहकर जाती है कि मैं सब तो उसको दे दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं दे दूंगा उसे। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे थे, पर किसी से वो उठ नहीं रही थी। इतनी भारी हो गई थी कि पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। भगवान बूढ़ा का रूप धारण करके गए और पूछे कि इतनी भीड़ क्यों है? सब लोगों ने कहा कि एक बुढ़िया थी जो मर गई है, पाप की भारी हो गई है, इसलिए वो नहीं उठ पा रही है। बूढ़े भगवान ब्राह्मण जो थे वो बोले कि ठीक है, मैं उसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ, कहने के बाद शायद वो उठ जाए। सबों ने कहा कि ठीक है, तुम भी अपनी मन की निकाल लें। तब भगवान ने जाकर के उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं निस्तारा करूँ तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ की बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसका मुक्ति हुआ उस तरह से सबकी मुक्ति करना। कथा सुनने वाले, कहने वाले और ओंकारा भरने वाले, जिस तरह से सब कोई कथा सुन रहा है उस तरह से उसको भी कृष्ण का कंधा देना, सब कोई को बुढ़िया माई की तरह ही मुक्ति मिले। ऐसा करना तुलसा माता। पीपल पतवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तुम दूध और दही बेच करके आओ। वो बेचने चली गई। रास्ते में देखा औरतें पीपल पतवारी पूज रही। भीड़ देखकर बहू ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? औरतों ने कहा कि यहाँ हम लोग पीपल पतवारी सींच रहे हैं। उनको देखकर बहू ने भी सोचा कि मैं भी पीपल पतवारी पूजूंगी। औरतों की बात सुन करके जब वो घर गई तो उसकी सास बोली कि बहू ले जा, दूध और दही बेच करके आओ। तो बहू ने क्या किया कि पीपल पतवारी सींचने के लिए वो भी आ गई, क्योंकि सब औरतों ने बताया था उसे कि पीपल पतवारी सींचने से अन्न धन मिलता है और 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तब बहू बोली कि मैं भी, जल से सब कोई सींच रहा है, मैं दूध से सींचूंगी। तब जब सास बेचने के लिए दूध दही दी तो वो बेचने नहीं गई और पीपल पतवारी पूजने के लिए आ गई। पीपल में वो दूध डालती और पतवारी में दही डाल देती थी। इस तरह से महीना बीत गया। सास दूध दही का दाम मांगने लगी। बहू ने कहा, कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा फिर दे दूंगी। पूर्णिमा का दिन जब आया तो बहू जाकर पीपल पतवारी के पास बैठ गई। जब वो पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई बहू, तो पतवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? तब बहू बोली, सास दूध और दही का दाम मांग रही है। तो पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यह भरा पान पटोरा ले जा और ले जाके कोठरी में रख देना। वो ले जाकर के बहू अपने कोठरी में ऊपर रख दी। जब सुबह हुआ तो सास के डर से वो चादर ओढ़ करके सो गई। सास बोली, बहू पैसा ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोली तो वहाँ हीरा जवाहरात जगमगा रहा था। सास बोली, बहू तुम इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर के देखी तो सच में कोठरी हीरे जवाहरात और धन से भरा पड़ा था। तब बहू ने सास से सारी बात बताई। सास ने कहा कि अब की कार्तिक आने पर मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही बेचने जाया करती थी। दूध दही बेच करके हाथ धो करके पीपल पतवारी सींचने लगी। आकर बहू से कहती थी, तुम दाम मांगो। बहू कहती थी, भला बहू भी दाम मांगती है क्या? पर सास कहती, तुम दाम मांगो। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ। तब सासू जी पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई और पीपल पतवारी से बोली कि बहू मुझसे दाम मांगेगी तो मैं क्या करूं? तो पीपल पतवारी बोली कि पान पतोरा भरा टिंडा है, ले जा कर के रख दो। तो वही पान पतोरा टिंडा ले जा कर के कोठरी में रख दी बहू सास ने। सुबह हुआ तो बहू पूछी कि सास से दाम दो।
बहू ने सास से जब पूछा तो सास ने कहा कि कोठरी में रखा है। ऊपर देखने के लिए गई जब बहू तो देखी कि वहाँ कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। तो सास से आकर के बोली कि सासू माँ ये क्या है, यहाँ तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। तब बहू ने जाकर के देखा तो कहा कि सास ने कहा कि पीपल पथवारी बड़ी दोगली है, बहू को धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिया। तब सबने कहा कि बहू सत्य की सींची थी, तुम धन की भूखी सींची थी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सासू को दिया था वैसा किसी को मत देना।